लकड़ी की चौखट है। लकड़ी की चौखट होने के बावजूद भी आज तक इस चौखट पे आपको कहीं भी ऊपर से नीचे तक कहीं दीमक नजर नहीं आएगी, जबकि इस गांव के अंदर बहुत भारी दीमक की प्रॉब्लम भी मौजूद है। राव शिवताज सिंह ने 1883 के आसपास बनवाया था, जो नवाब दुजाना के मुंशी होते थे। अद्भुत चीज है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ऊपर आप देखें जो कारीगरी की गई है, ये उस जमाने का लेंटर है। जो आज आप लेंटर डालते हैं उससे कई गुना अच्छा है, उससे कई गुना, क्योंकि आज का जो आपका लेंटर है लगभग 15 से 20 साल में 25 साल में डैमेज हो जाता है, लेकिन ये लेंटर 125 साल से आज भी खड़ा हुआ है। और ऊपर की तरफ आप जब देखेंगे तो इसमें आपको कहीं भी इस छत में आपको गाटर, कड़ी, टुकड़ी कोई भी नजर नहीं आएगा। और यहां सिर्फ पत्थरों से चिनाई कर करके और इसको बनाया गया था, तो कैसी कारीगरी उस समय पे रही होगी। अब इसको 150 वर्ष हो गए जी। यदि इसका रख रखाव ठीक रखते तो ये 500 साल भी खराब नहीं होती। के अंदर जो ईंटें लगी हैं ये आज से लगभग 100-125 साल पुरानी जो हवेली है वो है। और इसकी ईंटें आप देख सकते हैं आज तक भी इनके अंदर कोई भी आपको नमी नहीं मिलेगी, और ना ही जो आजकल ईंटें भुरभुरा के गिर जाती हैं वो सिस्टम इसमें आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। बाकायदा आज भी जिस समय पे चूने के अंदर चिनाई हुई होगी वैसी की वैसी आज भी मौजूद। अभी मौजूद हैं रेवाड़ी के गांव सादत नगर में, जिसको कि नया गांव के नाम से भी जानते हैं। और ये जहां पे हम मौजूद हैं ये इस गांव की सबसे पुरानी हवेली है। और इसका जो डिजाइन है वो आप एक बार देखें किस तरीके के जो डिजाइन है वो बनाए गए हैं। साथ साथ जो इसके अंदर जो ईंटें लगी हैं ये आज से लगभग 100-125 साल पुरानी जो हवेली है वो है। और इसकी ईंटें आप देख सकते हैं आज तक भी इनके अंदर कोई भी आपको नमी नहीं मिलेगी, और ना ही जो आजकल ईंटें भुरभुरा के गिर जाती हैं वो सिस्टम इसमें आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। बाकायदा आज भी जिस समय पे चूने के अंदर चिनाई हुई होगी वैसी की वैसी आज भी मौजूद है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं ये चौखट आप देख सकते हैं उसी समय की चौखट है, लकड़ी की चौखट है। लकड़ी की चौखट होने के बावजूद भी आज तक इस चौखट पे आपको कहीं भी ऊपर से नीचे तक कहीं दीमक नजर नहीं आएगी, जबकि इस गांव के अंदर बहुत भारी दीमक की प्रॉब्लम भी मौजूद है। और इसके बावजूद भी ये जस की तस आज तक खड़ी हुई हवेली की जो चौखट है वो है। और ऐसे ही जो हवेली है वो भी यूं की यूं खड़ी है। अंदर आपको जो और पोर्शन है इसके वो भी हम दिखाएंगे अंदर चल के, और सारी चीजें आपको एक बार दूसरी साइड इसके कोर्टयार्ड के अंदर, आंगन के अंदर लेकर के मैं चलता हूं। आप यहां देख सकते हैं ये इसका आंगन है। हालांकि आज के दिन आप देख सकते हैं जो हालात हैं वो तो इसके काफी जर्जर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने दिन इसमें कोई भी ना रहने के बावजूद भी आज भी जो हवेली है वो खड़ी हुई है, और ईंटें आज भी वैसी की वैसी इसके अंदर मौजूद हैं। अब जो पोर्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे जो बड़ी बात है वो किचन, जो आज की आपकी मॉड्यूलर किचन होती है उस स्टाइल में ही उस समय पे भी ये किचन थी। और ये किचन आप देख सकते हैं, ये किचन का जो पोर्शन है वो आप देखें नीचे, इसके अंदर आज भी आपको चूल्हा, जो देसी आपका चूल्हा है वो नजर आएगा। और ऊपर बनी हुई ये चिमनी भी आपको नजर आएगी।
तो अब मैं दूसरी इस साइड आप देखेंगे जो स्लैब बनाई गई थी वो लकड़ी से बनाई गई थी, जिसके ऊपर की जो सामान वगैरह है वो रखा गया होगा किचन का। लेकिन जो सबसे बेहतरीन चीज है वो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस साइड एक और जो पोर्शन है वो आप देख सकते हैं, जो इसके दरवाजे हैं वो भी आप देख सकते हैं। आज तक लकड़ी की जो चौखटें हैं वो यूं की यूं हैं, जो दरवाजे हैं वो भी लकड़ी के हैं, लेकिन इनके अंदर भी आपको दीमक जो है वो नजर नहीं आ रही होगी। चूने की जो चिनाई है वो इसके अंदर हुई हुई है। और अब इसके अंदर चलते हैं तो यहां भी आपको जो पुराने जमाने की चक्की है वो भी आपको आटा चक्की जो है वो नजर आएगी, जिससे कि घर के अंदर ही लोग जो गेहूं है उसको पीसने का काम करते थे। और अब इसके अंदर की जो सबसे अद्भुत चीज है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ऊपर आप देखें जो कारीगरी की गई है ये उस जमाने का लेंटर है। जो आज आप लेंटर डालते हैं उससे कई गुना अच्छा है, उससे कई गुना, क्योंकि आज का जो आपका लेंटर है लगभग 15 से 20 साल में 25 साल में डैमेज हो जाता है, लेकिन यह लेंटर 125 साल से आज भी खड़ा हुआ है। और ऊपर की तरफ आप जब देखेंगे तो इसमें आपको कहीं भी इस छत में आपको गाटर कड़ी टुकड़ी कोई भी नजर नहीं आएगा। और यहां सिर्फ पत्थरों से चिनाई कर करके और इसको बनाया गया था। तो कैसी कारीगरी उस समय पे रही होगी, कितनी बेहतरीन चीज बनाई गई। और दूसरी साइड जब मैं देख पा रहा हूं तो जिस समय पे जब हरियाणा के अंदर बिजली आई होगी उस समय के आप ये हालात हैं वो देख सकते हैं। यहां पे बोर्ड है वो लगा होगा और ऊपर की तरफ जो फिटिंग है वो भी आप देख सकते हैं, होल्डर भी देख सकते हैं। और साथ साथ जो उससे भी बड़ी बात वो आप देखें कि जो लाइट के लिए दीवार के अंदर से फिटिंग हुई हुई है वो आपको यहां पे नजर आएगी। छत के अंदर से जो फिटिंग है वो यहां पे आपको नजर आ रही है। तो छत के अंदर से उस समय पे जो लाइट के लिए ये जो लाइन है वो पिरोई गई थी तो वो भी आप देख सकते हैं। और यहीं पे हमारे साथ इसी गांव से के हिस्ट्री के जो टीचर हैं वो भी मौजूद हैं और वो आपको इस हवेली के बारे में भी बताएंगे। और इस समय की जो चीज ये हवेली बनी हुई है उस समय पे क्या कुछ होता था उन चीजों के बारे में भी। सर आप देखें जो लेंटर वगैरह है या जो दरवाजे हैं उनकी चौखटें हैं वो आज भी यूं की यूं हैं। अगर ईंटों की बात कर ले तो वो भी यूं की यूं है। राव शोताज सिंह ने 1883 के आसपास बनवाया था, जो नवाब दुजाना के मुंशी होते थे जी, उन्होंने इस हवेली को बनवाया था जी। और इसके बाद में 6 हवेलियां और बनी। उनका पूरा परिवार एक कैंपस के अंदर रहता था जी, क्योंकि उन दिनों राव शोताज सिंह 24 गांवों के फैसले करते थे और राजस्व एकत्रित करते थे। उनकी इन 24 गांवों में पूरी हुकूमत चलती थी जी। तो जो आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपसे वही बात कर रहा हूं कि जो चौखटें हैं इनमें आप देख लो आज तक भी कोई दीमक नजर नहीं आ रही। बाहर चौखट देखी उसमें भी नहीं थी। और जो ऊपर का लेंटर था जी, उसके बारे में क्या कहेंगे, जो आज तक 100 साल से खड़ा है, 125 साल से यूं का यूं खड़ा। इसमें लदाव की छतें हैं और लदाव की छतों में लेंटर की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें डाट भरी जाती है और ये डाट पर आधारित छतें हैं जिनकी कोई म्याद नहीं होती। अब इसको 150 वर्ष हो गए जी, यदि इसका रख रखाव ठीक रखते तो ये 500 साल भी खराब नहीं होती। बिल्कुल, कितनी बेहतरीन चीज है। सर ने बताया कि 500 साल भी खराब नहीं हो सकती। लेकिन जो चौखटें हैं सर, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। आजकल आप देख पा रहे हैं कि आप चौखट लगा लें, लकड़ी की जो लगती है दीमक बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन ये 100 साल से वैसी की वैसी खड़ी है। तो इसमें ऐसा क्या खास होगा? ये देसी साल है जी, और उन दिनों जो साल मिलता था वो प्योर देसी साल मिलता था। आजकल लकड़ी में धोखाधड़ी है, मतलब हर चीज में मिलावट शुरू हाँ होगी। मिलावट। और यही कारण है कि ये जो प्योर साल है तो इसलिए ये सुरक्षित है। यहां की जो सारी छतें हैं वो लगभग इसी स्ट्रक्चर से, इसी तरीके से बनाई गई हैं। सबके अंदर आपको ऐसा ही नजर आएगा और इसी टाइप का जो लेंटर है वो लगा हुआ आपको नजर आएगा। क्योंकि आज के टाइम में आप लेंटर ही बोलते हैं जिसके अंदर आप गाटर टुकड़ी वगैरह नहीं लगा पाते, वो लेंटर ही डलता है। और ये 100-125 साल से लगभग आज के दिन भी
वैसा का वैसा खड़ा हुआ है, तो उस समय पे कैसे कारीगर होते होंगे और कैसी जो दीवारें हैं वो चुनी जाती होंगी, क्योंकि काफी चौड़ी चौड़ी 14-14 इंच की जो दीवारें हैं वो बनाई गई थी, और आज तक भी सब कुछ वैसा का वैसा मौजूद है। और अगर ठीक से इसका रख रखाव रखा जाता तो सर ने बताया कि 500 साल और भी ये चीजें चल सकती थी। तो कैसी चीजें होंगी आप भी नीचे लिख करके बता सकते हैं कि जो पुरानी हमारी पद्धति थी, तो उस टाइम के लोग क्या हमसे ज्यादा वैज्ञानिक थे? आज के टाइम के जो लोग हैं उनसे ज्यादा वैज्ञानिक वो लोग थे, और उनकी चीजों में, उनकी कारीगरी में ये चीजें झलकती हैं। यादवों का इतिहास और अहिर रेजिमेंट की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए यदुवंश गौरव अब पूरे भारत में भ्रमण करके यादवों का इतिहास इकट्ठा करके आप सभी के सामने लाएगा और यादवों को एक करने का प्रयास करेगा। अगर आप भी यादव हैं तो आपकी इस मुहिम से जुड़िए। यादवों को तोड़ने के लिए पैसे की फंडिंग करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन यादवों को एक करने में सहयोग सिर्फ यादव ही कर सकते हैं। मात्र 10 रुपये से भी आप सहयोग कर सकते हैं। दिए गए बारकोड और UPI पर डोनेट करें और यादवों के असल इतिहास का भागीदार बने। जय यादव, जय माधव।